हेलो दोस्तों, ये एक वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके सपने हैं कि सर हमें एमएनसी में जाना है, हमें इन्फोसिस का पार्ट बनना है, हमें टीसीएस ज्वाइन करनी है, हमें एसेंचर में जाना है, कॉग्निजेंट में जाना है। ऐसे बच्चे, बिकॉज ये मैं एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपका शेयर कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरे पास में आए थे, दे आर वर्किंग इन इन्फोसिस, सम पीपल आर वर्किंग इन टीसीएस ऑल्सो। तो उनके एक एग्जैक्टली इशू क्या है, वो कैसे एक बैरियर के अंदर पूरे बन चुके हैं, मैं चीज़ें समझाता हूँ आपको। जब भी कोई बच्चा अपने करियर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है या फिर वो शुरू करने का उसका मन होता है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है कि क्यों ना मैं अपनी करियर की शुरुआत एक आईटी इंडस्ट्री के जायंट से करूं, एमएनसी में एंट्री ले लूं। बट एमएनसी में लेने के एंट्री के बाद में दो चीज़ें उसे समझ में नहीं आती। एक चीज़ है नोटिस पीरियड और एक चीज़ है प्रोबेशन का पीरियड। जब आप ज्वाइन करते हो तो आप 6 महीने प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो। अब प्रोबेशन पीरियड होता क्या है, वहाँ पे देखा जाता है कि बेसिकली जो कैंडिडेट को हमने हायर किया है वो 6 महीने तक वो चीज़ों को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। अगर उन्हें लगता है कि 6 महीने के बाद में भी ये कुछ काम का नहीं है हमारे, तो 6 महीने के बाद में वो कैंडिडेट को छुट्टी दी जाती है। बट अगर आप 6 महीने प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते हो तो आप एमएनसी के परमानेंट पेरोल पे आ जाते हो, तब कंपनी आपको कंटिन्यू करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली इन्फोसिस, आप एक पैकेज पे हो जिसका पैकेज कुछ 6 लाख के आसपास का पैकेज है, आपने ज्वाइन कर लिया, प्रोबेशन पीरियड भी निकाल लिया। अब सेम कंपनी में जब आप सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज में हाइक मिलता है। किसी किसी को 2-3 हज़ार रुपये की इंक्रीमेंट रहती है, किसी किसी को अच्छे अच्छे भी मिलते हैं, ठीक है। बट जब आपका मन ऐसा है कि अब मुझे 3 साल हो चुके हैं कंपनी में, मेरा अभी का पैकेज कुछ 7 LP के आसपास है, अब मुझे स्विच करना है, एक अच्छी आईटी कंपनी में मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या करूं? तो वो टाइम पे नोटिस पीरियड आता है भाई, बैरियर। कैसे आता है? naukri.com पे जाओ। naukri.com पे जब भी आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि वी नीड अ पर्सन हु कैन ज्वाइन अस इन 40 डेज, हु कैन ज्वाइन अस इन 45 डेज। हमें 2 महीने के अंदर का पर्सन चाहिए, हमें 1 महीने के अंदर का पर्सन चाहिए, हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। वो केसेस में तुम्हारी एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाती है। बिकॉज अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड है कोई भी कंपनी का, तो 3 महीने के पहले तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। समझ में आ गया? और इसके पहले कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, बिकॉज 3 महीने का बैरियर लग गया आप लोगों को। अब यहाँ पे जो फैमिली का पर्सन, जिसके ऑलरेडी बीवी बच्चे हैं, सब एक फैमिली सिक्योर्ड लाइफ जी रहा है, ऐसे पर्सन कभी कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचते नहीं हैं, बिकॉज रिस्क है। अगर छोड़ दूंगा तो मुझे कोई कंपनी में जॉब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जितना मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। ये सारे दिमाग में चलते रहते हैं, और इसी के कारण एक कंपनियों ने नोटिस पीरियड 3 महीने का कर दिया है कि कंपनी के एम्प्लॉय ना छोड़ने के पहले 2 बार सोचे। इसलिए 3-3 महीने के नोटिस पीरियड। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब तुमने अगर आज रिजाइन किए इन द मंथ ऑफ मई, तो तुम 3 महीने के बाद में वो कंपनी से रिलीव हो जाओगे। और इसके बीच में अगर कोई कैंडिडेट कंपनी को छोड़ देता है तो भाई तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 101% फेल होने की चांसेस हो जाते हैं। बताओ क्यों? बताओ मैं आपको एक रियलिटी क्या होती है। कभी भी कोई कंपनी के अंदर कोई भी कैंडिडेट अगर नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करता, तो वो एम्प्लॉय के एक समझ लो कि वो एम्प्लॉय उनकी कैटेगरी में आ गया जहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वो गेम लगाने वाले हैं। समझ में आया क्यों? बिकॉज देखो, रिलीविंग लेटर तो मिलने वाला नहीं तुम लोगों को। दूसरी बात, जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो वो टाइम पे जो अभी नई कंपनी आपने ज्वाइन की है ना, ये कंपनी का एचआर उनके एचआर को मेल करता है कि जो ये पर्सन है ये फिर से हायर कर सकते हैं क्या, मतलब इन्फोसिस फिर से इसको आप हायर कर सकते हो क्या। एक सेंटेंस होता है, दिस कैंडिडेट इज एलिजिबल टू री हायर। आप ये करेंगे क्या? इन्फोसिस तो बोलेंगे नो। फिर उसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं, तो फिर ये लोग भाई बताते हैं कि ये पंचुअल नहीं था, इसका ऐसा ऐसा था, वो चीज़ें थी। तो वो केसेस के अंदर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही हो गया, और इसका रिजल्ट्स क्या हो गया कि बहुत से लोग आज चाहकर भी ना हिम्मत नहीं कर पाते कि यार मैं मेरी कंपनी छोड़ दूँ क्या, मुझे एक अच्छा ऑफर मिल रहा है पर मैं जा पाऊँगा क्या। बिकॉज कुछ कंपनी 3-3 महीने के नोटिस पीरियड को जस्टिफाई करती है, कुछ कंपनी 3 महीने नोटिस पीरियड नहीं बोलती हो, चाहिए उन्हें इमीडिएट ज्वाइनर 2 महीने में, 1.5 महीने में। तो किसी में बहुत से बच्चों के ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि मुझे बार्कलेस में काम करना है, मुझे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है, तो वहाँ पे वो लोग नहीं लग सकते। इसके लिए फिर एक सॉल्यूशन जो बहुत से बार बच्चे ट्राई करते हो, क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं naukri.com पे,
वहाँ पे जाके बताते हैं कि हमारा नोटिस पीरियड 2 महीने का या 1.5 महीने का ही नोटिस पीरियड है, 24 डेज़ का है, 42 डेज़ का, ऐसा नोटिस पीरियड बताते हैं। और उन्हें लगता है कि जो चीज़ें वो सीखे हैं ये कंपनी के अंदर, जो उन्होंने स्किल्स डेवलप की है, उसका सही में मार्केट है, तो वो केसेस के अंदर उन्हें इंटरव्यूज़ कॉल आते हैं। तो वो एक लेवल का कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार चल, अगर मैंने जॉब छोड़ भी दी तो मार्केट में मेरे जो स्किल सेट है इसका डिमांड चल रहा है। तब बच्चे ये पैर उठाते हैं एंड दे टेक अ दिस काइंड ऑफ समथिंग कि वो एक एक्शंस लेते हैं कि वो रिज़ाइन डाल देते हैं। इसके बाद में वो बच्चे फिर अप्लाई करते हैं ओपनिंग्स के लिए। तो देखो, naukri.com पे जाओ, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाओ, तो आप बहुत बार उसका जेडी पढ़ना, तो यू विल फाइंड आउट कि नोटिस पीरियड काफ़ी कम होता है। तो इसी केसेस के अंदर बहुत से बच्चे जो वी कैन से दैट कि वो जस्टिफाई भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस को, वो लीगली भी सब चीज़ों को कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट ये नोटिस पीरियड है ना, बीच में बैरियर के तौर पे काम करता है। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए स्टार्टअप कंपनीज़ के जो नोटिस पीरियड होते हैं वो कभी 1 महीने के होते हैं, कोई के 60 डेज़ के होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर पैकेज सेम मिल रहा है ना आप लोगों को, और आप चाहते हो कि मुझे कुछ सीखने को मिले ना, ऑलवेज प्रेफर स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज और मिड कैप स्केल कंपनी इंस्टेड ऑफ MNCs, बिकॉज MNC सिर्फ नाम की रहती है। बाद में एक बार जब जर्नी शुरू करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यार तकलीफ है। जब तुम्हें पता है ना 5-6 साल मैंने स्टार्टअप में मिड कैप स्किल्स में काम कर लिया है, इसके बाद में तुम तुम्हारी शुरुआत करो MNC के अंदर, बिकॉज वो टाइम पे तुम्हें पैकेज भी करंट सिटी से पे हाइक रहेगा, और तुम्हें पता है कि अब मुझे यही जर्नी आगे तक लेके जानी है, तो यू कैन बी सिक्योर्ड। बट हाँ, कभी भी करियर की शुरुआत कर रहे हो IT के अंदर, तो पहला हमेशा ये रखो कि मुझे सीखने जाना है। वहाँ पे स्टार्टअप मिड कैप स्केल कंपनी IT के अंदर भरी पड़ी है, उसके लिए अप्रोच करो, डेफिनेटली जॉब मिलेंगी। सैलरी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, बट हाँ, जो लर्निंग मिलेंगी वो लर्निंग तुम्हें आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़बरदस्त काम में आएंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो यार इसे लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। ऐसी वीडियोज़ हम डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।